जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, यहाँ जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं, एक एक नंबरी क्वेश्चन, जिसमें 10 अंक का आपको एकदम पक्का रहेगा बच्चों। चलो, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। निम्न विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। E.C. सेम्पुल, जीन ब्रून्स, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डी ला ब्लास। इसमें बताना बच्चों, चार ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना बच्चों प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, प्रत्यक्षवाद, नव निश्चयवाद। तो सही जवाब यहाँ जो है गा हो जाएगा, नव निश्चयवाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा रहे हैं सब क्वेश्चन। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। ये सेम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, प्रत्यक्षवाद, ओचेम स्पेट। सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है। यहाँ बताना है इन देशों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या है बच्चों। रूस में कि यूएसए में कि ऑस्ट्रेलिया में कि ब्राज़ील में। सही जवाब जो है यहाँ खा हो जाएगा, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। निम्न में से कौन विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है बच्चों। बांग्लादेश, चीन, रूस, भारत। तो बच्चों विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, लेकिन अब चीन को पीछे छोड़कर जो है बच्चों भारत हो गया है। वर्तमान की बात करें तो भारत, यदि भारत ऑप्शन नहीं है, चीन है, तो हम चीन को ही लगाएंगे। लेकिन अब बच्चों क्या हो गया है, भारत। अगर भारत है तो भारत ही सही होगा। निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो भारत हो गया। दूसरे स्थान पे चीन का स्थान आ गया है। ठीक है, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। इसमें पूछ रहा है बच्चों, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का जो है घटक है। मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या प्रवास, उक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, जनसंख्या प्रवास भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बाल आयु वर्ग है। इसमें चारों में से कौन बाल माने छोटे बच्चे होते हैं, बाल आयु वर्ग का है। 0 से 4 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 8 वर्ष, 0 से 5 वर्ष। बच्चों सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा 0 से 4 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस देश में लिंगानुपात न्यूनतम है। बच्चों यहाँ बात आई है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं, सबसे पहले जानिए आप लोग। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुष रहेंगे तो उसके एवरेज में कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो निम्न में से किस देश में लिंगानुपात न्यूनतम है। भारत, लातविया, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश। बच्चों यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा। इस चारों ऑप्शन में सही जवाब संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास, देखो बच्चों, एक मानव विकास के अंतर्गत क्या रखा जाता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद में देखो बच्चों, विकास मानव विकास के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्यास्था यानी जीने की उम्र, ये सब जो है मानव विकास के अंतर्गत रखा जाता है। पहले देखा जाता है वहाँ शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, ये सब चीज़ें जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ मानव विकास उच्चतर रहता है। तो मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो 4 ऑप्शन है, प्रो अमर सेन, रेडजेल, एलन सी सेम्पुल, डॉक्टर महबूब उल हक। तो सही जवाब यहाँ जो है खा हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ये क्या थे बच्चों, एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो है मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले जो है दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति में होता है पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय
वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन है कि भारत है कि इंडोनेशिया है कि चिली है? सही है बच्चों, यहाँ जो है भारत हो जाएगा, अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा है? किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा है? रूस, डेनमार्क, मंगोलिया, नीदरलैंड? तो यहाँ सही जवाब जो है गा हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? भूमध्य सागरी, भूमध्य रेखी, प्रेरी, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी? सही जवाब बच्चों यहाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा, भूमध्य सागरी हो जाएगा। देखो बच्चों ये गलत है, यहाँ जो है सही जवाब खा हो जाएगा, भूमध्य रेखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? जो बाग के अंतर्गत, जैसे रबर हो गया, ये तो है, कहवा भी है, चाय भी है, लेकिन ये मक्का नहीं है। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है घा हो जाएगा। और ये सब जो है बागाती फसल है, लेकिन मक्का जो है बागाती फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? निम्न में से इसमें कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? आखेट, कृषि, खनन, विनिर्माण? तो 17 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, जहाँ घा हो जाएगा, विनिर्माण। कह रहा है निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो विनिर्माण प्राथमिक क्रिया नहीं है। कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, खनन भी, आखेट भी, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विनिर्माण नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से किस फसल को जो है रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? गेहूँ, चावल, मक्का, चाय? तो किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? सही जवाब इस चारों में से हो जाएगा, चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चाय। ठीक है, सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? निम्न में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, कि द्वितीय क्रिया, कि तृतीय क्रिया, कि जो है चतुर्थक क्रिया? तो 19 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, यानी जो है प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है चीनी उद्योग का निम्न में से कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का निम्न में से कच्चा माल क्या है? देखो कच्चा माल जो होता है वो जो है गन्ना हो जाता है। गन्ना से बच्चों, गन्ना का रस निकाल के जो है चीनी वगैरह बनाया जाता है, तो जो है कच्चा माल हो जाएगा। गन्ना चीनी का कच्चा माल हो जाएगा। जैसे कपास वगैरह से हम लोग सूती बनाते हैं, कपास क्या हो जाएगा बच्चों, कच्चा माल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। निम्न में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा स्थान इन चारों में से है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, शिकागो, पिट्सबर्ग? सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा, मैनचेस्टर। ये सूती वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कागज उद्योग? देखो यहाँ वन की बात आई बच्चों। वन तो कागज समझते हो, ये जो वगैरह जो कागज उद्योग है, ये वनों से, जैसे जंगल लकड़ी वगैरह से कागज वगैरह बनाए जाते हैं, तो कागज उद्योग यहाँ हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कि द्वितीय क्रियाओं का संबंध जो है निम्न में से किससे होता है? द्वितीय क्रियाओं का संबंध निम्न में से किससे होता है? विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, निर्माण उद्योग, उक्त सभी? तो द्वितीय क्रियाओं का जो संबंध होता है उक्त सभी हो जाएगा। विनिर्माण हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, प्रसंस्करण उद्योग, यानी जो है उक्त सभी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, आखेट, बुनाई? देखो बच्चों तृतीय क्रियाकलाप, तो यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा, व्यापार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तृतीय सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? निम्न में से तृतीय सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? संचार है कि कृषि है कि खनन है कि पशुपालन? सही जवाब बच्चों जो है खा हो जाएगा, का हो जाएगा, सॉरी, का हो जाएगा, संचार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूर संचार से संबंधित नहीं है? कौन दूर संचार संबंधित? वायुसेना, दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो? तो दूर संचार से संबंधित नहीं है, तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंस है आप 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन छूट गया था कोई 11 और 12, तो इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, उप सभी? तो मानव विकास बच्चों हमने बताया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें आता है, तो उपयुक्त यहाँ सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में, गुण में साधारण परिवर्तन, वृद्धि, आकार में स्थिरता। तो सही जवाब जो है का हो जाएगा आकार में जो है स्थिरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग, मानव बस्तियों का प्रकार जो है सड़क के किनारे विकसित होता है, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, रेखी। तो मानव बस्तियों का आकार सड़क के किनारे विकसित होता है बच्चों, ये जो है रेखी आकार का विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की जो है मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है कि चतुर्थक है? तो 27 सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा प्राथमिक। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सांस्कृतिक नगर कौन सा है? लंदन, मुंबई, मॉस्को, जेरूसलम। तो निम्न में से एक सांस्कृतिक नगर कौन सा है? ये बच्चों हो जाएगा जेरूसलम। क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इसको येरूशलम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये जेरूसलम को येरूशलम कहते हैं, ये बच्चों इजराइल की राजधानी है। ठीक है, ये राजधानी है। तो निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर कौन सा है? तो जेरूसलम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बच्चों उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गिनती देशों में होती है। देशों में भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और भारत, ये उसके बाद उत्तर प्रदेश का ही स्थान आता है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, देशों में इसकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म कि मुस्लिम धर्म? तो सिख धर्म। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक धर्म बच्चों ये है, सबसे बड़ा धार्मिक दूसरा ये जो है मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम धर्म। ठीक है बच्चों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी को। वीडियो आपको कैसा आया वीडियो कमेंट करके बच्चों में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।